अब हम शुरू करेंगे रसायन विज्ञान। इसके पहले हम लोगों ने विज्ञान के 2 पार्ट देखे, फिर उस पार्ट में अदर पार्ट देखे और तब हम रसायन विज्ञान देखे। तो अब हम बात करेंगे रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के कुछ हिस्ट्री के बारे में जाने, रसायन विज्ञान के इतिहास के बारे में जाने या फिर इसकी मूल अवधारणा के बारे में जाने, तो हम ये पाते हैं कि रसायन शब्द 2 शब्द से मिलकर के बना है, रस प्लस आयन। रस और आयन यानी आप अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो आपको प्राप्त होता है रसायन, यानी रस प्लस आयन इक्वल टू रसायन। अर्थात इसको अगर एक हम एग्जाम्पल लेकर समझें तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं सुक्रोज यानी चीनी और जल, दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमको जो प्राप्त होता है उसको हम रस कह सकते हैं। तो अब सीधे सीधे रस को हम रसायन तो कहेंगे नहीं, लेकिन उसको परिभाषित अर्थात उसको उस वे में हम बताएंगे। कैसे? देखिए, ये हो गया जल प्लस सुक्रोज यानी चीनी, मिला दिया, बन गया रस। तो सपोज करिए कि ये जो हमारा एक बीकर हो जाए और इस बीकर में हम ले लिए जल, क्या ले लिए? जल। फिर इसमें हम जो है कुल कुछ मात्रा में चीनी लेते हैं। अब जब घोलेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? विलयन। विलयन को आप समझिए रस। अब इस रस में अर्थात हम यहाँ पर इस रस में दो मात्रा लिए, एक जल की मात्रा लिए और एक चीनी की मात्रा लिए। अब इन मात्रा को अगर इसमें जल की मात्रा, किसमें? रस में जल की मात्रा अधिक हो जाए तो हमको जो विलयन या जो रस प्राप्त होगा वो हल्का प्राप्त होगा। तो हल्का जो प्राप्त होगा उसको हम नेगेटिव ले लें, और यदि चीनी की मात्रा जल में अधिक हो जाए, रस में अधिक हो जाए, तो उसको हम क्या कह लें? पॉजिटिव। तो इस तरीके से आयन को आप क्या माने? मात्रा माने। अगर आप उस आयन को मात्रा मानते हैं तो आप उसको ले सकते हैं रसों का आयन, अर्थात रस में कितनी मात्रा में जल है, कितनी मात्रा में चीनी है, इन दोनों को मिला देंगे तो आपको रस प्राप्त होगा। उन्हीं मात्राओं की गणना आप रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब हम बात करेंगे रसायन की उत्पत्ति। वर्जिन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की उत्पत्ति। तो रसायन की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो रसायन शब्द लैटिन भाषा के केमिटेक से केमिकल, केमिकल से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। अर्थात ये देखा जाए रसायन शब्द की अंग्रेजी जो होती है वो होती है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री केमिटेक ये केमिकल और केमिकल से पूर्व कीमिया। तो इस तरीके से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, प्राचीन बात करें या पुरानी बात करें, प्राचीनतम बात करें, तो हम ये पाते हैं कि मिस्र देश का जो प्राचीन नाम हुआ करता था वो कीमिया हुआ करता था। तो अब कीमिया का जो अर्थ होता है वो काला रंग होता है।
अब कीमिया से केमिस्ट्री का क्या तात्पर्य, इसको जाने। तो इसको जानने के लिए हम देखते हैं कि कीमिया यानी जो मिस्र देश आज मिस्र देश के नाम से जाना जाता है, पहले वो कीमिया के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। तो प्राचीन समय में मिट्टी के बर्तनों का ही प्रचलन था, किंतु जैसे जैसे समय बीता मिट्टी के बर्तन जो है सभी लोग उपयोग करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो वहां से केमिस्ट्री की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है उसको देखें। तो मिस्र देश का जो प्राचीन नाम कीमिया हुआ था, जहाँ की मिट्टी के बर्तन बहुत ही डिजाइन, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर बनाए जाते थे, जो कि जिन पर नक्काशी की जाती थी, और वो नक्काशी विभिन्न प्रकार के रंगों से की जाती थी, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। अब वो बर्तन जो पूरे विश्व में जब फैले, तो लोगों के दिमाग में ये बात बैठी कि ये आखिर इतना सुंदर आकर्षक कैसे बना। तो उस आकर्षक और सुंदर गुणों को खोजने के लिए केमिस्ट्री की उत्पत्ति होती है। तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति के संदर्भ में हमने देखा कि मिस्र देश का प्राचीन नाम कीमिया होता था। कीमिया जिस पर जहाँ मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, और वो बर्तन पर विभिन्न प्रकार के नक्काशी की जाती थी। वह नक्काशी विभिन्न प्रकार के रंगों से की जाती थी। क्योंकि रंगों से की जाती थी, तो जैसे जब हम प्राचीनतम की बात करते हैं तो मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाए जाते थे। तो रसायन विज्ञान को उस समय जो हस्तकला कहा जाता था। फिर जैसे जैसे और समय बीता, फिर आधुनिक कला कहा गया। फिर आधुनिक कला कह करके जैसे और समय बीता, तो आधुनिक कला ना कह करके इसको आधुनिक विज्ञान कहा गया। और आज वर्तमान समय में इसको रसायन विज्ञान कहा जाता है। अब हम शुरू करेंगे रसायन विज्ञान। इसके पहले हम लोगों ने विज्ञान के 2 पार्ट देखे, फिर उस पार्ट में अदर पार्ट देखे, और तब हम रसायन विज्ञान देखे। तो अब हम बात करेंगे रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के कुछ हिस्ट्री के बारे में जाने, रसायन विज्ञान के इतिहास के बारे में जाने, या फिर इसकी मूल अवधारणा के बारे में जाने, तो हम ये पाते हैं कि रसायन शब्द 2 शब्द से मिलकर के बना है, रस प्लस आयन। रस और आयन, यानी आप अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो आपको प्राप्त होता है रसायन, यानी रस प्लस आयन इक्वल टू रसायन। अर्थात इसको अगर एक हम एग्जाम्पल लेकर समझें, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं सुक्रोज यानी चीनी और जल। दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमको जो प्राप्त होता है उसको हम रस कह सकते हैं। तो अब सीधे सीधे रस को हम रसायन तो कहेंगे नहीं, लेकिन उसको परिभाषित अर्थात उसको उस वे में हम बताएंगे। कैसे, देखिए ये हो गया जल प्लस सुक्रोज यानी चीनी, मिला दिया, बन गया रस। तो सपोज करिए कि ये जो हमारा एक बीकर हो जाए, और इस बीकर में हम ले लिए जल, क्या ले लिए, जल। फिर इसमें हम जो है कुल कुछ मात्रा में चीनी लेते हैं। अब जब घोलेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, विलयन। विलयन को आप समझिए रस। अब इस रस में अर्थात हम यहाँ पर इस रस में दो मात्रा लिए, एक जल की मात्रा लिए और एक चीनी की मात्रा लिए। अब इन मात्रा को अगर इसमें जल की मात्रा, किसमें, रस में जल की मात्रा अधिक हो जाए तो हमको जो विलयन या जो रस प्राप्त होगा वो हल्का प्राप्त होगा।
तो हल्का जो प्राप्त होगा उसको हम नेगेटिव ले लें, और यदि चीनी की मात्रा जल में अधिक हो जाए, रस में अधिक हो जाए, तो उसको हम क्या कह लें, पॉजिटिव। तो इस तरीके से आयन को आप क्या माने, मात्रा माने। अगर आप उस आयन को मात्रा मानते हैं तो आप उसको ले सकते हैं रसों का आयन, अर्थात रस में कितनी मात्रा में जल है, कितनी मात्रा में चीनी है, इन दोनों को मिला देंगे तो आपको रस प्राप्त होगा। उन्हीं मात्राओं की गणना आप रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब हम बात करेंगे रसायन की उत्पत्ति। वर्जिन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की उत्पत्ति। तो रसायन की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो रसायन शब्द लैटिन भाषा के केमिटेक, केमिटेक से केमिकल, केमिकल से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। अर्थात ये देखा जाए रसायन शब्द की अंग्रेजी जो होती है वो होती है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री केमिटेक, केमिटेक ये केमिकल, और केमिकल से पूर्व कीमिया। तो इस तरीके से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, प्राचीन बात करें या पुरानी बात करें, प्राचीनतम बात करें, तो हम ये पाते हैं कि मिस्र देश का जो प्राचीन नाम हुआ करता था वो कीमिया हुआ करता था। तो अब कीमिया का जो अर्थ होता है वो काला रंग होता है। अब कीमिया से केमिस्ट्री का क्या तात्पर्य, इसको जाने। तो इसको जानने के लिए हम देखते हैं कि कीमिया यानी जो मिस्र देश आज मिस्र देश के नाम से जाना जाता है, पहले वो कीमिया के नाम से जाना जाता था, जहां पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। तो प्राचीन समय में मिट्टी के बर्तनों का ही प्रचलन था, किंतु जैसे जैसे समय बीता मिट्टी के बर्तन जो है सभी लोग उपयोग करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो वहां से केमिस्ट्री की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है उसको देखें। तो मिस्र देश का जो प्राचीन नाम कीमिया हुआ था, जहाँ की मिट्टी के बर्तन बहुत ही डिजाइन, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर बनाए जाते थे, जो कि जिन पर नक्काशी की जाती थी, और वो नक्काशी विभिन्न प्रकार के रंगों से की जाती थी, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। अब वो बर्तन जो पूरे विश्व में जब फैले तो लोगों के दिमाग में ये बात बैठी कि ये आखिर इतना सुंदर आकर्षक कैसे बना। तो उस आकर्षक और सुंदर गुणों को खोजने के लिए केमिस्ट्री की उत्पत्ति होती है। तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति के संदर्भ में हमने देखा कि मिस्र देश का प्राचीन नाम कीमिया होता था। कीमिया जिस पर जहाँ मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, और वो बर्तन पर विभिन्न प्रकार के नक्काशी की जाती थी, वह नक्काशी विभिन्न प्रकार के रंगों से की जाती थी। क्योंकि रंगों से की जाती थी, तो जैसे जब हम प्राचीनतम की बात करते हैं तो मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाए जाते थे, तो रसायन विज्ञान को उस समय जो हस्तकला कहा जाता था। फिर जैसे जैसे और समय बीता, फिर आधुनिक कला कहा गया, फिर आधुनिक कला करके जैसे और समय बीता, तो आधुनिक कला ना करके इसको आधुनिक विज्ञान कहा गया, और आज वर्तमान समय में इसको रसायन विज्ञान